तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं कमोडिटी 10 बजे 10 मिनट की। और हमेशा की तरह एग्री मार्केट से शुरुआत होगी। टॉप 10 कमोडिटीज़ पहले बताएंगे, फिर एक खबर भी है ग्वार को लेकर, वो भी आपको बताएंगे। तो मसालों की चाल अगर देखें तो कल भी जीरे में ऊपरी स्तरों पर मुनाफा वसूली दिखी थी। आज जितने भी काउंटर है एग्री मार्केट के सभी लाल निशान में कारोबार कर रहे हैं। जीरा देखिए 29,200 के नीचे कल की क्लोजिंग, अब बेहद 29,000 के बेहद करीब है। आज भी 1% के आसपास की गिरावट दिख रही है। धनिया की बात करें तो लगातार यहाँ पर दबाव है, क्योंकि पिछले सीजन का भी स्टॉक है और इस सीजन में भी उस तरह की डिमांड अभी तक नहीं दिख रही है और धनिया अब 7300 के नीचे भी आ चुका है। हल्दी की अगर बात करें तो हल्दी पर भी आज दबाव है। कल खरीदारी दिखी थी थोड़ी लोअर लेवल पे, लेकिन अब 17,500 के नीचे हल्दी का वायदा ट्रेड कर रहा है। ग्वार सीड ग्वारगम मानसून की चाल अब तेज होने वाली है। इस खबर से ग्वार सीड ग्वारगम दोनों पर ही दबाव दिख रहा है कि एक प्रॉक्सी कमोडिटी है, मानसून के हिसाब से चलती है। 5300 के नीचे अब फिसलकर ग्वार सीड का वायदा आ चुका है। ग्वार गम की अगर बात करें तो 10,300 के नीचे ग्वार गम का वायदा भी ट्रेड कर रहा है। वहीं कैस्टर काफी समय से सीमित दायरे में है, लेकिन दबाव आज यहां पर भी है। 5,750 के करीब कैस्टर सीड का जुलाई का वायदा ट्रेड हो रहा है। कपास और कपास खली से पहले सनफ्लावर ऑयल को लेकर खबर यह है कि सरकार ने ड्यूटी फ्री इंपोर्ट, एक टैरिफ रेट कोटा के जरिए ड्यूटी फ्री इंपोर्ट एक तय सीमा तक करने का ऐलान किया है। उसका दबाव दिख रहा है। एनसीडीएक्स पर क्रूड सनफ्लावर ऑयल का जो फ्यूचर्स है वो 915 के आसपास है, आज नरमी दिख रही है। कपास में इंटरनेशनल मार्केट पर भी कॉटन पर दबाव है, आइस कॉटन पर भी, और एनसीडीएक्स पर भी 1615 के आसपास है, आज हल्की गिरावट दिख रही है। कपास कली जो लगातार चल रहा था अब वो तेजी पर ब्रेक लगा है। कल भी नरमी, आज भी नरमी, 2850 के नीचे कपास खली का वायदा आ चुका है, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स भी खल में हैं जो उनकी डिमांड बढ़ जाएगी अगर भाव ज़रूरत से ज़्यादा बढ़े। यही कपास कली पर दबाव बना रहा है। मेंथा ऑयल को देखें तो काफ़ी समय से लगातार हम कह रहे हैं कि सीमित दायरे में है, आज भी 900 के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। लेकिन ग्वार ऑप्शंस को लेकर एक खबर आपको बता दें कि ग्वार में पहले जो ऑप्शंस हुआ करते थे, ऑप्शंस ऑन गुड्स हुआ करते थे, अब ऑप्शंस ऑन फ्यूचर्स की शुरुआत आज से हो गई है। और जुलाई से लेकर नवंबर तक के जो कॉन्ट्रैक्ट्स है, जो फ्यूचर्स पर आधारित ऑप्शंस के कॉन्ट्रैक्ट हैं, उसकी शुरुआत हो गई है। और महीने के कॉन्ट्रैक्ट मंथ के आखिरी फ्राइडे की इसकी एक्सपायरी होगी। हालांकि जो फ्यूचर्स का होगा उसके प्रीसीडिंग महीने के आखिरी फ्राइडे को इसकी एक्सपायरी हो जाएगी। और एक्सपायरी तक अगर ऑप्शंस में आपके खुले सौदे होंगे वो डिवॉल्वमेंट उसका हो जाएगा फ्यूचर्स में, ये ध्यान में रखिएगा। तो फ्यूचर्स पर आधारित होगी। इसका फायदा एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि इससे फ्यूचर्स मार्केट को भी यहाँ पर फायदा होगा। लेकिन चलिए, हमारे साथ अखिलेश जैन हैं, टेक्निकल आईक्यू के फाउंडर है। शुक्रिया अखिलेश जी। सबसे पहले मसालों पर आपकी राय जानना चाहेंगे, क्या आउटलुक है, क्या लग रहा है? जीरा, धनिया और हल्दी तीनों में बताइए। जी, देखिए तीनों ही कॉन्ट्रैक्ट स्पेशली जो धनिया है और टर्मरिक है वो अभी थोड़ा सा साइडवेज लग रहा है। स्ट्रक्चर नीचे के स्तरों से टीएमसी ने थोड़ा रिकवर करने का कोशिश किया था, बट कहीं ना कहीं इसका भी ट्रेड अभी यहाँ पे म्यूटेड लग रहा है। हालांकि जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है अभी भी मैं कहूंगा कि इसका पॉजिटिव बना हुआ है। अगस्त कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहा हूँ मैं। तो मुझे लगता है कि 17,500 जब तक ये भाव इंटेक्ट रहता है टीएमसी के अंदर, यहाँ पर बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए। और मुझे लगता है कि 17,800 850 एक अच्छा स्तर होगा लेने का। वहां पर आप इसमें खरीदारी कर सकते हैं। और अभी भी मेरा जो रुझान है टीएमसी पे वो एटलीस्ट फॉर ट्रेडिंग प्रोस्पेक्ट बुलिश ही है। और मुझे लगता है कि यहाँ से वापस भाव 19,500 से लेकर 20,200 तक के भाव हमको जल्दी देखने को मिलने चाहिए। तो 17,500 के ऊपर जब तक कॉन्ट्रैक्ट है तब तक आप खरीदारी की इसमें अपॉर्चुनिटी देखें। धनिया काफी ज्यादा म्यूटेड है, हम देख भी रहे हैं पिछले कुछ सत्रों से ये यहाँ पे एक रेंज में ही काम करा रहा है। और इसका जो कॉन्ट्रैक्ट है अभी भी मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं एक ये रेंज ही मेंटेन करेगा। तो इसमें कुछ खासी अपॉर्चुनिटी मुझे नहीं लग रही है। मुझे लग रहा है कि ये भाव 3100 से लेकर 8,000 की रेंज में ही ट्रेड करेंगे। हालांकि भाव अगर निचले स्टोर तो के आसपास मिलते हैं तो मेरे को लगता है कि वहां पे खरीदारी करनी चाहिए और 3100 का यहाँ पे एक बार स्टॉप लॉस करना चाहिए। मुझे लगता है ग्रेजुअली भाव वापस से हमको 78 79 की टेरिटरी में देखने को मिलना चाहिए। का धनिया दायरा है जीरा आप। में भी हमने काफी अच्छा एक रन देखा नीचे के स्तर से, काफी इसमें एक पुल बैक देखने को मिली। और कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर अभी भी पॉजिटिव बना हुआ है। हालांकि ऊपरी स्तरों से यहाँ पे थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग देखी है ट्रेडिंग के अंदर। पर मुझे लगता है कि अब भी ये कॉन्ट्रैक्ट 28,350 के ऊपर जब तक बना हुआ है यहाँ पे खरीदारी की अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए। तो ट्रेडर को यहाँ पे 300-400 पॉइंट अराउंड 28,700 के आसपास तक के भाव मिलते हैं तो वहां पर खरीदारी आप वापस करें।
28,200 सॉरी 28,300 के आसपास में स्टॉप लॉस मेंटेन करें। मुझे लगता है ग्रेजुअली वापस से यहाँ पे तेजी बननी चाहिए और भाव हमको अराउंड 31,000 की टेरिटरी में देखने को मिलना चाहिए। तो जीरे में मुझे लगता है कि खरीदारी का ही मौका देखना चाहिए जब तक भाव 28,300 के ऊपर बने हुए हैं। ओके, जी। तो मसालों को लेकर ये व्यू है। ग्वार सीड पर बताइए, ग्वार सीड ग्वारगान, उससे पहले इसके ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट जो फ्यूचर्स पे आधारित होंगे, इसके बारे में भी बताएं। देखिए ऑप्शंस का लॉन्च होना एक अच्छी न्यूज़ होता है, बट डिपेंड ये करता है कि उसका जो बेसिकली जो कॉन्ट्रैक्ट है, स्पॉट कॉन्ट्रैक्ट है, या जिसके बिहाफ पे वो चीज़ चल रही है, उसके अंदर लिक्विडिटी कितनी है। तो इश्यू इज़ दैट कि जब तक कॉन्ट्रैक्ट खुद के अंदर लिक्विडिटी नहीं होगी, वहाँ पे ये अभी लिक्विडिटी क्रंच से जूझ रहे हैं। तो ऑप्शंस में अभी हालाँकि किया है लॉन्च, बट मुझे लगता नहीं है कि इसके अंदर ऐसे बहुत खासा रुझान बन के आएगा। तो इट विल टाइम कंज्यूमिंग थिंग, लेट्स सी किस तरह से एक्सचेंज और पार्टिसिपेंट इसमें एक्शन लेते हैं। तो मुझे अभी ऐसा कुछ खासा इसमें इंटरेस्ट नज़र नहीं आ रहा है। दोनों ही कॉन्ट्रैक्ट अभी मुझे लग रहा है कि नरमी ही बनी रहेगी, जैसा मैं कहते आ रहा हूँ शो पे कि ऊपरी स्तरों पे इनमें बार-बार प्रॉफिट बुकिंग्स देखने को मिलेगी, और अभी हमने अच्छा खासा जी इसमें जी। बिकवाली भी देखा। तो मुझे लगता है ये बिकवाली कंटिन्यू रहेगी। गंवार सीड 5660-65 के नीचे जब तक मेंटेन है, इसमें हर उछाला बेचने का ही होगा। हम्म। मुझे लगता है भाव ग्रेजुअली 5200 के आसपास सेटल होने चाहिए। वहीं पर गंवार दम हम्म। जी जी। चाहिए 10,775 के आस नीचे जब तक भाव है, तब तक मुझे लगता है 10,100 तक आने की इसमें भी गुंजाइश है। तो ओके। दोनों ही कॉन्टेक्स्ट में नरमी है। ऑप्शंस मुझे अभी लगता नहीं है कि इतना अच्छा कुछ परफॉर्म कर पाएंगे। ओके, नहीं, जी। ऑप्शंस को वक्त लगेगा। लिक्विडिटी फ्यूचर्स में जैसे जैसे बढ़ेगी, उसके हिसाब से ऑप्शंस को भी उसका फायदा मिलेगा, लेकिन अभी थोड़ी और नरमी ग्वारसीड ग्वारगम में दिख सकती है। नॉन एग्री में गोल्ड और सिल्वर बताइए, लगातार अब यहाँ पे गिरावट का रुख दिख रहा है, क्या लग रहा है, क्या करना चाहिए, कहाँ पर खरीदें इन दोनों काउंटर को? देखिए चीजें काफी ज्यादा म्यूटेड है। किसी फ्रंट पे थोड़ा सा अपसाइड कुशन मिलता है ड्यू टू सम स्मॉल फंडामेंटल इंटेक्ट्स। बट यहाँ पर अभी जो मुझे लग रहा है जो मेन रोल प्ले कर रहा है वो डॉलर इंडेक्स है, और डॉलर इंडेक्स हमने देखा है कि निचले स्तरों से एक बार काफी अच्छा एक पुल बैक देखने को मिला है, और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं डॉलर इंडेक्स यहाँ पर और फिल्म होता हुआ नजर आ रहा है। तो डॉलर इंडेक्स अगर 105 0.90 के ऊपर मेंटेन रहता है, जैसा भी भाव चल रहे हैं स्पॉट के अंदर, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर और नरमी दोनों ही कॉन्ट्रैक्ट्स में देखने को मिलनी चाहिए। गोल्ड में आप स्पेशली फर्स्ट सत्र के अंदर उछाले पे बेच के काम करें। मुझे लगता है कि अराउंड 71,200 300 की रेंज में इसको यहाँ पे शॉर्ट करना चाहिए। 71,350 के आसपास में स्टॉप लॉस आप मेंटेन करें। ग्रेजुअली मुझे लग रहा है 70,750 और फर्दर यहाँ पे डिप भी देखने को मिल सकती है। हाँ, हालाँकि जो गोल्ड का कॉन्ट्रैक्ट है थोड़ा रेंज बाउंड है ओवरऑल स्ट्रक्चर, और अपने निचले स्तरों पर है, बट स्टिल उछाले पे बेच के ही काम करना चाहिए मॉर्निंग सत्र के अंदर। ओके, मॉर्निंग सत्र में उछाल पर बेचे। इंट्राडे के लिए कॉल है, जो भी स्क्रीन पे कॉल दिख रहा है। मेटल्स में बताइए अखिलेश जी, फटाफट से बताइएगा, वक्त थोड़ा कम है। मेटल्स में आज क्या करना चाहिए? कहीं पे और लग रहा है कि आपको मौके दिख रहे हैं अभी भी? मेटल्स में डेटा भी है शाम को, जीडीपी एज वेल एज पेंडिंग होम सेल्स के। तो मुझे लगता है कि कॉपर में अभी भी स्टिल यहाँ पर मुनाफा वसूली देखने को जी। मिलेगी। जुलाई कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर 3 से 4 रुपए अप्रोक्सीमेट 842 के आसपास ये कॉन्ट्रैक्ट आता है, तो वहां पर शॉर्ट करके काम करें। 845-46 के इसमें स्टॉप लॉस रखें। मुझे लगता है ग्रेजुअली भाव 831 के नीचे 31-32 के आसपास देखने को मिलने चाहिए। ओके, तो शुक्रिया। सेल ऑन राइज की रणनीति रख सकते हैं कॉपर में स्पेशली। ओके, कॉपर सेल ऑन राइज की रणनीति के साथ काम करना चाहिए। शुक्रिया अखिलेश जी, आपने वक्त दिया हमें। चलिए, कमोडिटी 10 बजे 10 मिनट।